नमस्ते। पहली बार अपने चैनल पे ये वीडियो बनने जा रहा है। जो भी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट देखना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर अकाउंट देखना चाहते हैं, नहीं तो एसडीओ की अकाउंटिंग देखनी चाहते हैं, और उस टॉपिक में उनको अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर बिल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखो दोस्तों। एग्ज़ाम 2022 के लिए हमें प्रैक्टिस करवा के ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, मतलब पहला क्वेश्चन है और सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाने वाले हैं हम इसमें। तो एंड तक आपको पूरी डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल पे एंड तक रहिए, सिर्फ इतने ही मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट ए, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ओके, जो डेटा हमें नीचे दिया गया है, प्रिपेयर सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल। कौन सा अकाउंट बनाने का है? सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल बनाने का है। इसको स्टार करके लिखिए क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले हैं। किसका बनाने का है? शेख मोहम्मद अमीन एंड कंपनी, इनका बनाने का है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाई कोर्ट बिल्डिंग, क्या बनाना है अपने को? हाई कोर्ट बिल्डिंग बनाना है। मतलब तीन पार्ट इसमें के इम्पॉर्टेंट हो गए। कौन से? तो हमें बनाना है सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाना है, शेख मोहम्मद अमीन का बनाना है, और हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बारे में बनाना है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है अभी तक। देखिए दोस्तों, ये जो पोर्शन दिया रहता है ये हमें कहाँ यूज़ करना है? तो ये पोर्शन हमें तीन पार्ट में कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना है, से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों पार्ट में ये पोर्शन हमें फर्स्ट पार्ट में लेना है और सेकेंड पार्ट में कुछ पार्ट इसका लेना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो पार्ट दिया है दोस्तों वही पार्ट हमें लेना है, जितना हमें पार्ट यहाँ पे दिया है। सिर्फ कुछ चेंजेस होंगे, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल्स चेक करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया है अर्थ वर्क दिया है। मैं पेन थोड़ा सा चेंज करवा लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्थ वर्क दिया है, ब्रिक वर्क दिया है, आरसीसी इन बीम दिया है, वुड वर्क दिया है और आयरन वर्क दिया है। और आयरन वर्क के लिए हमने पहले ही एडवांस पेमेंट किया है ऑफ ₹10,000। बाकी आयरन वर्क कुछ दिया नहीं इन्होंने। तो अर्थ वर्क कितना दिया है? 2600 पर 1000 क्यूबिक फीट। अभी पर 1000 क्यूबिक फीट मतलब दोस्तों इसकी विड्थ, लेंथ और हाइट ये पूरी पकड़ के हम इसको बोलेंगे क्यूबिक फीट। ओके, तो चलो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। क्यूबिक फीट का रेट दिया है 260 पर 1000 क्यूबिक फीट को दिया है, और हमने वर्क किया है 50,000 क्यूबिक फीट। मतलब 50 क्यूबिक फीट के लिए इसका रेट एप्लीकेबल कर देंगे हम। चलो दोस्तों, क्योंकि इसके लिए हमने क्या बोला, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 260 रुपीज़ पर 1000 क्यूबिक फीट है। लेकिन आगे रेट के बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है दिया है, तो हमें इसके जो डिटेल्स दिए उस डिटेल्स को हम रेट के बारे में यूज़ करेंगे। अगर कुछ डिटेल्स नहीं दिए हमें तो हम डायरेक्टली 10% स्टैंडर्ड डिडक्शंस इसके ऊपर करके देंगे बाद में पेमेंट। ब्रिक वर्क दिया है ₹1100 पर 1000 CFT। मतलब इसका दिया है हमें 10,000। ओके, इसके बाद में आरसीसी दिया है 40 पर CFT और 1000 CFT का वर्क अब तक के बिल तक। मतलब ये जो वर्क दिया है ये सेकेंड बिल के एंड तक कितना काम पूरा हुआ है वो दिया है। और वुड वर्क 880 पर CFT और 450 CFT का वर्क हमने कवर कर लिया है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर्स रेट दिया है हमें नीचे। कॉन्ट्रैक्टर रेट्स आर सब्जेक्ट टू अबेटमेंट। अभी दोस्तों अबेटमेंट और रिबेट ये दोनों का मीनिंग सेम आता है। अबेटमेंट और रिबेट मतलब उसमें 10% हम कम करके टेंडर वैल्यू देने वाले हैं उसको। मतलब अभी जो रेट दिया है 260 उसके ऊपर हम डिस्काउंट लगाएंगे, 1100 के ऊपर हम डिस्काउंट लगाएंगे, 40 के ऊपर डिस्काउंट लगाएंगे और 80 के ऊपर भी हम डिस्काउंट लगा के पेमेंट करेंगे उसको। ओके, अभी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है। देखो एक एक पॉइंट हमें अगर समझ में आ जाता है तो हमें पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। टेस्ट चेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब आरसीसी वर्क जो किया था ना उसके बारे में बोला है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क revealed the contractor had used 0.5 kg steel less per CFT. The deduction was made at 10 per kg. देखो एक CFT के लिए, एक क्यूबिक फीट के लिए उसने 0.5 kg कम किया है।
और जो केजी का रेट दिया है वो 10 रुपीज़ पर केजी का रेट दिया है, मतलब 0.5 केजी के लिए अपना रेट आएगा 5 रुपीज़। ओके, तो इतना याद में रखिए, एक एक पॉइंट हम समझ के लेने वाले, फिर बाद में आखिरी में आपको क्वेश्चन समझ के आ जाएगा। तो उसके बाद में सेकंड पार्ट दिया है दोस्तों। देखो, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पे खाली बकवास की जाती है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करके नहीं दिखाता। अगर आपको ये पार्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Material for which secured advance was given in the previous bill were used as up as follows. ब्रिक्स देखिए दोस्तों, 1400 ब्रिक्स पर 1000 CFT। और ये जो दिया है मटेरियल फॉर विच सिक्योर्ड एडवांस वाज गिवन इन प्रीवियस बिल, जो प्रीवियस बिल के लिए हमने मटेरियल के ऊपर एडवांस दिया था हमने उसको। देखिए, दो तरह के बिल निकलती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोल दिया था फर्स्ट पार्ट में जितना काम किया है उतना पेमेंट हमें करवाना है, सेकेंड पार्ट में उसने जितना मटेरियल अपने पास रखा है उसके ऊपर सिक्योर्ड एडवांस हमें पेड करना है, और थर्ड पार्ट में हमें नेट पेमेंट उसको कितना करना है, मतलब उसको चेक कितने रुपीस का देने का है वो देखना है। मतलब पहले पार्ट में उसने जो काम किया है उसका, दूसरे पार्ट में जो मटेरियल हमारे पास आया है उसका पेमेंट, और तीसरे पार्ट में ये दोनों की टोटल, और उसमें से जो कुछ डिडक्शंस होंगे या तो उसके पास से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने वाले होंगे, नहीं तो TDS कट करके लेने वाले होंगे, नहीं तो अदर पार्ट जो कुछ है 2.5% वगैरह एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, वाटर बिल वगैरह जो कुछ उसके पास से निकलता है वो माइनस करने के बाद ही हम उसको पेमेंट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा। तो ब्रिक्स यूज किया 1400 ब्रिक्स पर 100 CFT। एक CFT के लिए 100 CFT के लिए 1400 ब्रिक्स लगते हैं। देखिए, ओके, ऑफ ब्रिक्स वर्क wood used in work but there was a wastage of 10%। देखिए, ब्रिक्स कितने लगते हैं, 100 CFT के लिए यहाँ पे लगते हैं 1400 ब्रिक्स, मतलब एक CFT के लिए लगेंगे 14 ब्रिक्स। और वुड का जो है, वुड हमारा वेस्टेज होने वाला है 10%, मतलब हमने जितना इस्तेमाल किया है उसके ऊपर 10% हमारा क्या है, तो वो वेस्टेज है। देखिए, ये दो पॉइंट समझ में आ गए आपको। तो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ सीमेंट एंड स्टील टू बी रिकवर्ड ₹15,000। उसकी जो सीमेंट की वैल्यू है और जो स्टील की वैल्यू है, हम उसके बिल में से 15,000 रिकवर करने वाले हैं। हायर चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मिक्स, मतलब ये रिकवर करने वाले हम उसके पास से रिकवर करके लेंगे। तो जितना कुछ रिकवर करना है वो हमें मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में देखना है, मतलब उसको कितना पेमेंट करवाना है, अपना काट छाट के उसको कितना नेट पेमेंट हम उसके हाथ में थमाने वाले, चेक कितने का थमाने वाले वो देख रहे हैं। तो ये 15,000 हम रिकवर करने वाले। 1,500 हमने जो उसको कंक्रीट मिक्सर दिया था उसके लिए कट करके लेने वाले हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पर रिमार्क बिलो द फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल। फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था उसी तरीके से हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर वाज पेड इन फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को नीचे पेमेंट किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने पहले बिल के वक्त 20,000 CFT का काम किया था। अर्थ वर्क का कितना काम किया था, 20,000 क्यूबिक फीट का वर्क किया था। ब्रिक वर्क कितना किया था, 4,000 क्यूबिक फीट का किया था। उसके बाद में रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन बीम्स 250 CFT का किया था। इसका कितना वर्क किया था, 250 CFT का। ये जो दिया है ये डिटेल्स दी है फर्स्ट बिल की, और ये जो डिटेल्स दी है आपको ये ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पे जो डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी ये सेकेंड बिल तक, मतलब पहले बिल से अब के बिल तक पूरा वर्क दिया है। तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट वर्क का बिल, तो हमें मिलेगा सेकंड फर्स्ट वर्क के बिल के, मतलब फर्स्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद सेकंड वर्क तक हमें कितना पेमेंट रिसीव होना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, उस पहले बिल पे क्या क्या काम किया था, अर्थ वर्क किया था 20,000 CFT का, ब्रिक वर्क किया था 4,000 CFT का, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किया था इन बीम्स 250 CFT का। इतना पार्ट समझ में आ गया। एडवांस पेमेंट ऑन आइटम थर्ड अबो ₹20,000। जो थर्ड आइटम था इसका हमने एडवांस पेमेंट किया था 20,000। मैक्सिमम सिक्योर्ड एडवांस फॉर 2 लाख ब्रिक्स फॉर विच फुल असेस्ड वैल्यू वाज ₹240।
देखिए दोस्तों, अभी पहले असिस्ट वैल्यू कितनी थी, 240 थी पर 1000 ब्रिक्स, और अभी सेकेंड बिल में उसको वैल्यू कितनी दी है, 260 दी है। तो देखते हैं आगे कौन सी वैल्यू लेने की, मैं आगे डिटेल में बोल दूंगा। ओके सॉरी, गलती से थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो रहा है क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो चलो टंग प्रॉब्लम है, टंग स्लिप हो रही, जरा सा समझ के लीजिए आप। पर 1000 ब्रिक्स एंड फॉर 700 CFT ऑफ वुड। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 लाख ब्रिक्स का पहले पेमेंट हो चुका है उसको, 2 लाख ब्रिक्स हमने डिमांड किए थे उसके पास से। ओके, पर 1000 bricks and for 700 CFT of wood for which full assessed value was rupees 40 per CFT। उसकी full assessed value कितनी है, 40 CFT। ओके, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर अबेटमेंट एज शोन इन द सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल। और अबेटमेंट कब दिखाना है हमें, सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल में हमें अबेटमेंट दिखाना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% एंड इनकम टैक्स 2%। Contractor has deposited rupees 10,000 in addition to required amount of performance guarantee। इतने डिटेल्स दिए, तो यहाँ पे डिटेल हमारी खत्म हो गई, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलो दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको करेंगे हम सॉल्व। तो देखो दोस्तों, इसको 3 पार्ट में सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, मतलब मेरा नाम है बाय प्रोफेसर सोमनाथ गलांडे सर। तो आपको एक एक पार्ट ठीक तरीके से फिल करना है। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमें लिखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम किसकी अकाउंटिंग करने, नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो नेम क्या था कॉन्ट्रैक्टर, शेख मोहम्मद अमीन एंड कंपनी। ओके, ये नाम था। नेम ऑफ वर्क क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग। हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बना रहे हैं हम, उसका कंस्ट्रक्शन दिया है। तो वर्क क्या कर रहे हैं, सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल। ये बिल कौन सा निकाल रहे हैं हम, सेकेंड बिल निकाल रहे हैं। और इससे पहले कौन सा बिल निकाला, नंबर एंड डेट ऑफ प्रीवियस बिल। तो ये फर्स्ट बिल के डिटेल्स देने हैं हमें। ओके, तो चलो आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, हम चलते हैं आगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट फिल करना है हमें। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट फिल करते वक्त हमें एक एक आइटम हिसाब से उठाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने की। जो दिया है जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी फॉर्मेट में हमें उठाना है। तो सबसे पहले हम वो आइटम्स यहाँ से उठाएंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट यहाँ से फिल करके लेंगे हम। चलो तो एक एक पार्ट लिख देते हैं, अर्थवर्क, ब्रिक्स वर्क, आरसीसी इन बीम्स, वुड वर्क। ओके, तो आए यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं हम अर्थवर्क। देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसको अलग मोबाइल में शेयर करके आपके सामने रखिए, नहीं तो अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक को सामने रखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 286 पे है हम, जो पीडब्ल्यूडी के अकाउंट का बुक है उसके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका क्वेश्चन का जो कोड नंबर आपको दिया है, तो ये कोड नंबर दिया है आपको, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका कोड है, मतलब जो एग्ज़ाम को पूछा गया था, ये सोजी 1954, 84, 94 और 2008, ये साल के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, मतलब इतने साल में पूछा गया था। तो देखिए अर्थवर्क, तो सबसे पहला दिया है हमें अर्थवर्क। सॉरी दोस्तों, कलर चेंज करो तो मैं, फर्स्ट पॉइंट दें यहाँ पे अर्थवर्क। तो देखो दोस्तों, अर्थवर्क कितना दिया है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे एक एक पार्ट दिया है। अर्थवर्क यहाँ पे उन्होंने रेट दिया है 260। ओके, और 260 के ऊपर हमें लेना है डिस्काउंट। कितना परसेंट लेना है डिस्काउंट, तो उसके लिए हमें लेना है 10% डिस्काउंट। और 260 के ऊपर अगर हम 10% डिस्काउंट लेते हैं तो 234 आ जाएगा, क्योंकि रिबेट देना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया था आपको। तो चलो ये कितना काम हो गया है, 50,000 CFT हो गया है। ओके, तो अब तक का काम हो गया है। यूनिट दिया है हमें 0%।
0%। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो रेट लिख रहे हैं ना, वो जो ऊपर दिया है वही लिखने का है, 260 माइनस 10%। ये कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस कर दो, आपको रेट मिल जाएगा डायरेक्टली। 260 माइनस 10%, इतना भी आपने लिख दिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 234। तो ये 234 वैल्यू आने के बाद तो उस ऊपर हमें क्वांटिटी अप टू डेट कितनी दी थी, 50,000 CFT। ओके, तो यहाँ पे हमने यूनिट लिखे थे 0% CFT, मतलब क्यूबिक फीट लिखा था। अभी दोस्तों क्यूबिक फीट मतलब ये 50,000 1000 क्यूबिक फीट के लिए हम 234 देंगे, तो 50,000 क्यूबिक फीट के लिए कितना देंगे। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों हम, देखो 50,000 क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाय 1000 क्यूबिक फीट, तो ये 0 0 कट हो गए, तो आगे बचे 50 इंटू 234। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, 50 इंटू 234। इसको अगर करते हो कैलकुलेट तो आपको वैल्यू मिलेंगी 11,700। तो ये आते हैं और दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं 11,700। एक एक पार्ट को हमें समझ के लेना है, ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों अपना। उसके बाद में हमें क्या दिया था, ऊपर के क्वेश्चन में ही, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही देख के हमें लिखना है। ब्रिक्स वर्क दिया है तो हम लिखेंगे ब्रिक्स वर्क, सेकेंड पॉइंट इसका। चलो, तो सेकेंड पॉइंट, ब्रिक्स वर्क, ब्रिक्स वर्क का परसेंटेज CFT दिया है। ओके, परसेंटेज CFT दिया तो 100 लेने का, और 0% CFT लिया तो डिवीजन में हमने 1000 ले लिया था। ओके तो आगे चलते हैं। तो इसका रेट दिया था, देखो दोस्तों हमें कितना दिया है इसका रेट, 1100। तो 1100 में 10% माइनस, मतलब यहाँ पे हम लिखते वक्त किस तरीके से लिखेंगे, 1100 माइनस 10%। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर पुट करके देख लो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसकी वैल्यू 1100 माइनस 10%, तो 990 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब, और इसका जो वर्क हुआ है पूरा, इसकी क्वांटिटी कितनी दी है, 10,000 CFT। देखो यहाँ पे 10,000 CFT दिया है। ओके, मैं इसको क्लियर करवाते चलता हूँ अभी। तो ये 10,000 CFT हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी 990 ये 100 के लिए रेट दिया है, किसके लिए, देखो यहाँ पे 0 नहीं दिया है, तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करने, 100। तो ये 2 0 कटेंगे, मतलब ये 2 0 कटने के बाद 100 इंटू 990, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 99,000। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। रीइंफोर्समेंट CC बीम्स। ओके, तीसरा काम क्या किया है, रीइंफोर्समेंट CC बीम्स। ओके, तो इसका जो रेट दिया है वो पर CFT दिया है। क्या दिया है, पर CFT, मतलब एक CFT के लिए रेट दिया है। तो आगे देखो यहाँ पे पर CFT का दिया है, इसका रेट कितना दिया है, 40 दिया है। कितना रेट दिया है, 40। लेकिन दोस्तों RCC बीम के बारे में पहले पॉइंट में कुछ तो बोला गया था, जो कि हमने देख लिया था। यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि आपको इसमें से 5 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें घपला किया था। कितने का घपला किया था उसने, तो 1 क्यूबिक फीट के लिए उसने 0.5 kg का घपला किया था। मतलब क्यूबिक फीट दिए 1000, तो उसके लिए हमें तो 1 के निकालने, बाकी के ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे अपने। तो 1 क्यूबिक फीट के लिए 5 kg का घपला कर दिया, और 10 रुपीज़ रेट ये 1 kg का है, तो हाफ kg को रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 5 रुपीज़। ओके, तो हम 5 रुपीज़ 40 में से माइनस कर देते हैं। अगर 40 में से 5 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 35। तो 35 के ऊपर 10% डिस्काउंट माइनस करने का मतलब हमने कैसे निकाला, 40 माइनस 5। ओके, ये निकलने के बाद माइनस 10%। ये 5 क्यों माइनस किए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने घपला किया था। तो 40 माइनस 5 माइनस 10%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 31.5 रुपीज़।
तो दोस्तों ये हो गया 1000 क्यूबिक फीट का काम हो गया था, ऊपर देख लिया था हमने। देखो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि 1000 क्यूबिक फीट का काम उसका हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 क्यूबिक फीट और 31.50 इंटू 1000, तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 31,500। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे दिया है देखो दोस्तों वुड वर्क। देखो सिंस प्रीवियस बिल ये हम भरेंगे, फिल करेंगे, लेकिन थोड़ा रुको इसके लिए। ओके, तो ये दिया है चौथा बिल और यहाँ पे दिया है हमें वुड वर्क। और वुड वर्क, ये वुड वर्क जो दिया है वो पर CFT में ही दिया है। तो इसका रेट दिया है, इसका रेट दिया है 80 पर CFT और 450 CFT का काम इसका कंप्लीट हो गया है। देखो दोस्तों ठीक से देखो, कितने CFT का काम कंप्लीट हो गया है 450, और इसका रेट कितना है 80 माइनस 10%। तो इसका आंसर कितना आएगा, करो 80 माइनस 10%, तो इसका आंसर आएगा 72। वर्क कितने CFT का कंप्लीट हो गया है 450, तो करिए मल्टीप्लिकेशन 72 इंटू 450 का, तो आपको वैल्यू मिलेगी 32,400 की बराबर। दोस्तों अभी ये जो लास्ट वाला कॉलम था, ये लास्ट वाला कॉलम फिल करके लेते हैं। लास्ट वाले कॉलम में क्या बोला है, सिंस प्रीवियस बिल, मतलब पिछले बिल से ये अभी तक जो दिया 11,700, 99,000, 31,500, 32,400, ये जो काम किया है हमने, ये अब तक का बिल का काम किया है। और हमें जो लेना है इससे आगे के बिल का लेने का है। मतलब पहले बिल से, पहले बिल का पेमेंट तो मिल गया हमें, तो पहले बिल से अब के सेकेंड बिल तक कितना काम किया। देखो पहले बिल तक हमने फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लिया था, दूसरे बिल में हमने सेकंड, मतलब जो सेकंड फ्लोर है उसको हाफ प्रिपेयर कर लिया है। तो फर्स्ट फ्लोर तक का पेमेंट तो अपने लिए हो गया है, लेकिन दूसरा फ्लोर जो हाफ हो गया है तो उसके लिए सिर्फ हाफ पेमेंट देंगे। तो पहले बिल का पेमेंट इस बिल के साथ नहीं मिलेगा हमें, तो उसके ऊपर का जो आधा फ्लोर हमने बढ़ाया था सिर्फ उतना पेमेंट हमें इसके साथ मिलने वाला है। एक एक पॉइंट ध्यान में दीजिए, आप कंफ्यूज कुछ भी पार्ट होने वाला नहीं है इसमें, एकदम इजी है। अभी देखते हैं, ये अब तक के बिल का था, ये जो अमाउंट थी ये अमाउंट अब तक के बिल की थी। अभी देखते हैं पिछले बिल से अब तक के बिल तक कितनी वैल्यू बनती है और ये कैसे निकालने का दोस्तों। तो देखो जो हमें दिया है वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। देखो द कॉन्ट्रैक्टर वॉज पेड इन फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल फॉर द फॉलोइंग, नीचे जो काम किया था उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिया था। अर्थ वर्क 20,000 CFT का कंप्लीट हुआ था पहले बिल में। कौन से बिल में, पहले बिल में। तो 20,000 इंटू, मतलब 20,000 में से अभी 30 कट करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे 20,000 पहले के थे बराबर, तो इसमें से 30 कट करने पड़ेंगे। तो 20 इंटू 234, तो हमें कितने मिलेंगे, सॉरी कितने CFT का काम किया है 234 इंटू 20, नहीं कुछ तो नहीं, अब तक के बिल का लेने का है ना हमें। हाँ बराबर है, ओके। अब तक के बिल तक कितना हमने पेमेंट किया है उसको, तो 10,000 CFT का काम हो गया है। और इसके लिए हमें जो लेनी है वैल्यू, वो लेनी है 10,000। दोस्तों जरा सा प्रॉब्लम आ गया था इसमें, कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था। तो देखो दोस्तों पहले के बिल तक हमने कितना काम किया था, 20,000 CFT का काम किया था। अभी 50,000 CFT से हम अगर 20,000 CFT माइनस कर देते हैं तो हमारी CFT कितने बची, तो 30,000 CFT बची। मतलब ये 30 तो परसेंटेज CFT के कट गए, तो बचे कितने 30 गुणिले अगर हम 234 करते हैं तो यहाँ की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम करते 30 इंटू 234 इंटू 234, तो मतलब 30,000 CFT ये पहले का, अभी का वर्क है। 20,000 पहले का है और अब तक का कुल मिला के कितना है 50,000 है। तो इसकी वैल्यू आएगी 7020। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख रहा हूँ। ओके देखिए 30 इंटू 234, तो इसका आता है 7020। उसी तरीके से दोस्तों हम देते हैं ब्रिक्स वर्क पहले का कितना हुआ था। तो ब्रिक्स वर्क अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आके
तो ब्रिक्स वर्क हुआ था 4000 CFT का। ओके, तो अब तक का टोटल कितना हुआ है 10,000, तो उसमें पहले का कितना है 4K। ओके, मतलब 4000 का है। तो अब के लिए कितने के लिए रेट लगेगा, तो 6000 के लिए क्या लगेगा, मतलब 600 इंटू 660 इंटू परसेंटेज CFT दिया है ना इन्होंने, 10,000 गया तो 6000 में से 60 आएगा सिर्फ। ओके, तो 6000 में से सिर्फ 60 आएगा इंटू 990 इज इक्वल टू, देखो करके 60 इंटू 990, तो ये आ गया 59,400। देखिए आप सभी का आ गया क्या, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। तो इसके बाद में ये भी ओके सॉरी, ये भी हमारा बराबर आ गया। चलते अगले, री इन्फोर्समेंट ऑफ सीसी बीम्स। री इन्फोर्समेंट ऑफ सीसी बीम्स 72 के रेट से हम देने वाले थे। इसकी अमाउंट कितनी है, तो टोटल 31 रुपीज़ 50 पैसे से देने वाले थे 1000 के लिए 31,500। लेकिन इसके पहले जो काम किया था वो तो उसने अच्छे से ही किया होगा, तो उसके लिए हमने जो पेमेंट किया है, तो री इन्फोर्समेंट सीसी बीम्स, तो री RCC का वर्क पहले के बिल में कितना कंप्लीट हुआ था, देखो 250 CFT हुआ था, और अब के इसमें टोटल 1000 CFT हो गया। मतलब बचा कितना, तो देखो यहाँ पे 1000 हुआ था और पहले का कितना है 250 CFT है, तो अभी का कितना है 750 CFT, और अभी के इसको जो रेट लगेगा वो लगेगा 31.5 का। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 750 इंटू 31.5, तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो मिलेगी 23,625। लेकिन दोस्तों इसमें इस तरीके से पार्ट नहीं है, देखो 31,500 ये वैल्यू में 31 रुपीज़ 50 पैसे ये इंक्लूड हुआ है। लेकिन पहले के जो 250 CFT थे, ये 250 CFT के लिए हमें जो रेट मिलने वाला था वो 36 मिलने वाला था, मतलब 9000 का रेट हमें उसमें फिक्स है। देखो हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये रेट कम हुआ है क्योंकि इस वक्त हमने 0.5 kg कम इस्तेमाल किया है, बराबर। तो देखो इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है, पहले का पेमेंट कितना था 250 CFT इंटू जो दिया था वो 36 दिया था रेट पहले का, 10% डिडक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 9000। मतलब पहले के बिल की वैल्यू कितनी है 9000। अगर 31,000 में से 9000 आप माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी सही सही। ओके, कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 31,500 माइनस 9000 इज इक्वल टू 22,500। इस तरीके से ये वैल्यू हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम, एक एक पार्ट को हम समझ के लेने वाले। तो 31,500 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 22,500। ये कुल मिला के अब तक का बिल है। ओके, और ये पिछला बिल उसको गया था, तो अब का हम इसको कितना देने वाले हैं 22,750। आया समझ में यहाँ तक। चलो दोस्तों, तो चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। ओके, तो आगे जो पार्ट दिया है हमें, आगे का पार्ट आया है अपना अगला पॉइंट कौन सा है अपना, ये पहला ही वर्क बना रहे आयरन वर्क। ओके, वुड वर्क रह गया, सॉरी हमारा वुड वर्क 80 पर CFT, रुपीज़ 80 पर CFT। तो इसमें लिख देते हैं हम वुड वर्क। ओके, फोर्थ, ओके ये फर्स्ट अर्थ वर्क, सेकेंड ब्रिक्स, थर्ड RCC और चौथा वुड वर्क। तो ये वुड वर्क को अगर हम देख लेते हैं तो पहले कितना हुआ था अपना वो देखते हैं, यहाँ पे आके कंपैरिजन करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 ही पॉइंट दिए हैं, चौथा पॉइंट दिया नहीं है, मतलब पहले के काम में वुड वर्क हुआ नहीं था। तो ये वुड वर्क अब के पेमेंट में आ जाएगा 32,400। तो ये मिल गई वैल्यू। तो इसकी हम टोटल कर देंगे दोस्तों। तो इस टोटल को मैं करता हूँ ब्लू पेन से। ओके, तो देखो दोस्तों, ये जो है इसकी जो टोटल करके हम लेने वाले, ये फर्स्ट और सेकंड बिल की टोटल मिला के है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड बिल की टोटल मिला के कितना आएगा 11,700 प्लस 99,000 प्लस 31,500 प्लस
32,400। तो इसकी टोटल आएगी 1,74,600, 1,74,600। मतलब ये पहला और दूसरा बिल ऐड है इसमें। फर्स्ट एंड सेकेंड बिल की टोटल कितनी आई है? तो 1,74,700। ये जो 1,74,600 आई है दोस्तों, उसने जो काम किया उसकी आई है। उसने जो मटेरियल हमें दिया उसका हमने पेमेंट अभी तक किया नहीं, वो सेकंड आएगा। ओके, सेकंड टाइप में, मतलब सेकंड पार्ट में फॉर्म 26A में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वर्क की टोटल आ गई 1,74,600। अभी देखते हैं सिर्फ सेकंड वर्क की टोटल कितनी आती थी। तो 7,020 प्लस 59,400 प्लस 22,500 प्लस 32,400। तो पहले बिल की हमने टोटल, मतलब आपका जो बिल बना है वो बना है टोटल 1,21,320 का। तो ये बिल कितने का बना है? 1,21,320 का। ये आपका बिल है। अगर हम आपका बिल ये पहले मतलब टोटल बिल से माइनस करते हैं 1,21,320। अभी इसको अगर हम नाम देते हैं तो ये 1,74,000 को क्या देंगे? टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट, मतलब टोटल वैल्यू अब तक के डेट की वैल्यू कितनी आई है? 1,74,000। अभी ये हमें मिल गई नेट वैल्यू। ओके, ये जो मिल गई नेट वैल्यू मिल गई, मतलब अब जो काम किया था उसकी वैल्यू मिल गई। अगर 174 टोटल वैल्यू है और 1,21,320 अभी की वैल्यू है, तो अपनी पहले की वैल्यू कितनी थी? तो 1,74,600 माइनस 1,21,320। तो अभी की जो पहले का काम किया था, डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क शोन ऑन प्रीवियस बिल। ओके, वैल्यू ऑफ वर्क ऑन प्रीवियस बिल ये कितना था? तो ये दोनों का अगर हम डिडक्शन करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसका आंसर आ गया 53,280। आई दोस्तों ये बात समझ में? तो इसका हो गया प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखिए वर्ड में। ओके, यहाँ पे किस में लिखेंगे? वर्ड में लिखिए। नेट मतलब रुपीज 1,21,320 ओनली। इस तरीके से हमें इसको वर्ड में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये पार्ट खत्म। तो दोस्तों ये हो गया हमें वो कॉन्ट्रैक्टर ने उस पीरियड के लिए, मतलब फर्स्ट बिल से सेकंड बिल तक कितना काम किया था उसकी अमाउंट आ गई है। अभी हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, फॉर्म 26A के ऊपर चलते हैं। अभी फॉर्म 26A में क्या निकलना है? तो देखिए, पहले ऊपर जो निकला हमने वो उसने कितना काम किया, मतलब उसने लेबर वगैरह लगा के कितने काम करवा के दिया, मतलब ये एक्चुअल काम के पैसे ये फॉर्म 1 में मिलेंगे। अभी फॉर्म 1 में कैलकुलेट करेंगे हम काम के पैसे। अभी ये फॉर्म 26 में क्या करेंगे? कैलकुलेट मटेरियल के पैसे। ओके, तो मटेरियल के पैसे हम कैसे देने वाले? तो जो रेट हमने तय किया था उस हिसाब से देंगे और उसमें से -10% डिडक्ट करके हम 90% पे उसको मटेरियल के पैसे सिक्योर्ड एडवांस बोल के देंगे। तो इसी वजह से फॉर्म 26 एक बनाना जरूरी है अपने लिए। तो दोस्तों अब तक का मटेरियल कितना है अपने पास, उसका मटेरियल अपने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइड पे कितना गिर के है ये कैलकुलेट करना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस बिल, पहले का बिल का मटेरियल कितना आउटस्टैंडिंग था, तो चलो देख लेते हैं। कुछ दिया है क्या इसके बारे में? तो एडवांस पेमेंट दिया है, देखो यहाँ पे ऑन आइटम 3 अबो ₹20,000। पहले का मैक्सिमम सिक्योर्ड एडवांस फॉर 2 लाख ब्रिक्स फॉर विच फुल असेसमेंट वैल्यू वाज ₹240। मतलब उसको जो एडवांस पेमेंट किया था फर्स्ट बिल में वो कितने ब्रिक्स के लिए किया था? हमने 2 लाख ब्रिक्स के लिए हमने किया था। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 लाख ब्रिक्स। ओके, जो ब्रिक्स हैं यहाँ पे लेंगे हम 2 लाख। ये तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम। अभी अगला जो पार्ट दिया है ये होने के बाद आगे हमें लेना पड़ेगा मटेरियल और कौन सा यूज़ किया है? ब्रिक्स यूज़ किया है।
और उसके बाद में आरसीसी बीम्स बनाए उसने। तो उसके बाद में उसका जो मटेरियल है तो देखो ब्रिक वर्क, मतलब उसके जो ईंट वालू पत्थर होंगे वो है, और ईंट है सिर्फ इसके पास। और दूसरा है वो वुड वर्क है। आयरन के बारे में कुछ डिटेल दी नहीं है क्वांटिटी, तो हमें सिर्फ दो क्वांटिटीज लेनी है, एक वुड वर्क की और एक ब्रिक वर्क की। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्या क्या पॉइंट्स है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मिल गया हमें ब्रिक्स की इंफॉर्मेशन, और नीचे जो मैंने स्क्वायर करके रखा था ये मिल गया हमें वुड की इंफॉर्मेशन। वुड कितना था उसके पास, तो 700 का था वुड। ओके, तो ये लिख लिया वुड की CFT। अब यूटिलाइज्ड सिंस प्रीवियस बिल, अब पिछले बिल से इसने कितने का इस्तेमाल किया है, तो ये निकालने के लिए हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसने बराबर, ये यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी गिरेगी। देखो 100 CFT को 1400 ब्रिक्स लगते हैं, मतलब एक CFT को कितने लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे बोल दिए थे 14 CFT, मतलब एक CFT में 14 ब्रिक्स बैठेंगे। तो इसी तरीके से उसने जो काम किया है ब्रिक्स का, वो कितने का किया है करंट ईयर में, 6000 का काम किया है। तो 6000 CFT इंटू 14 अगर आप करते हो तो 84,000 ब्रिक्स आएंगे। देखो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे CFT में दिया है। ओके, इसको पूरा इरेज करता हूँ, मतलब फिर से एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत आसान टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया तो फिर बाद में बोलोगे नहीं। ओके, कौन सा भी यूट्यूब चैनल आपको ये इतने डिटेल में नहीं बताएगा, आपको खाली घुमाते बैठेंगे वो, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ नहीं। अभी देखो दोस्तों हम यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने के बाद हमें तो मालूम ही हो गया है कि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था, मतलब हमें मालूम कैसे हो गया, तो इन्होंने बोल दिया है हमें कि क्या बोल दिया है। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं हमने इसमें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज कर ली। मटेरियल फॉर विच सिक्योर्ड एडवांस वाज गिवन इन द प्रीवियस बिल वेयर यूज्ड अप एज फॉलोज। ब्रिक्स 1400 ब्रिक्स पर 100 CFT, मतलब 1400 ब्रिक्स लगे 100 CFT के लिए, तो हमें कितने के मिलेंगे, CFT के मिलेंगे, और आगे कुछ नहीं, मतलब एक CFT के लिए मिलेंगे। 0 0 0 0 कैंसल, मतलब एक CFT में हम कितना इस्तेमाल करते हैं, तो 14 ब्रिक्स यूज करते हैं। उसके बाद में हमें नीचे क्या बोला गया था, देखो यहाँ पे अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ का भी पार्ट में क्लियर करवाता हूँ, इसका इस्तेमाल हो गया है अपना, तो तब के लिए, तब समझने के लिए ठीक था ये। ओके, अगर यहाँ की ये इंफॉर्मेशन आप देख लेते हो तो ब्रिक्स वर्क 4000 CFT, मतलब पहले बिल में कितने का वर्क किया था, 4000 CFT का किया था, और अब के बिल में टोटल ब्रिक्स का कितना वर्क हुआ है, 10,000 CFT का। मतलब दूसरे बिल में कितनी की क्वांटिटी बढ़ी अपनी, 6000 CFT की क्वांटिटी बढ़ी। तो इस तरीके से हमने 84,000 ब्रिक्स यूज कर लिए। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने थे, तो थे 2 लाख। 2 लाख में से कितने इस्तेमाल कर दिए हमने, 84,000। ओके, तो ये पिछले बिल से, मतलब पिछले बिल में कितना यूज किया था हमने, मतलब करंट बिल में कितना यूज किया हमने, 84,000, क्योंकि 6,000 क्यूबिक फीट हमने करंट ईयर में, मतलब सेकेंड बिल के टाइम पे हमने प्रोड्यूस किया है, तो 84,000 है। तो इसमें से 2 लाख में से 84,000 गए, तो 2 लाख माइनस 84,000 अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी 1,16,000। अभी इसका जो फुल रेट दिया था, देखो कहाँ का फुल रेट लेना है, जो हमें यहाँ पे दिया था। ओके, यहाँ पे जो हमने रेट दिया था, मतलब हमने जहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है वहीं से हमें वो रेट लेना है। तो देखो यहाँ पे हमें कितना रेट दिया है, 2 लाख ब्रिक्स का, तो हम यहाँ पे फुल रेट लिख देते हैं 240, किसका, ब्रिक्स का। अभी ये आ गया फुल रेट, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, कभी भी पेमेंट करते वक्त फुल रेट पे देता नहीं, तो इसमें से -10% करके देता है, तो रिड्यूस्ड रेट आ गया हमारा 216। ओके, मतलब यहाँ से हमने सीधा यहाँ जंप कर दिया, यहाँ से यहाँ जंप कर दिया हमने सीधा। ओके चलो, तो डिस्क्राइब मटेरियल, ये किसका मटेरियल है, ब्रिक्स का मटेरियल है। अभी यूनिट कैसा है इसका, तो परसेंटेज 0% है इसका। यूनिट कैसा है इसका,
0% CFT, इतना यूनिट है। अभी देखो दोस्तों, ये जो रेट दिया है 216 पर 1000 ब्रिक्स के लिए दिया है, यहाँ पे बोला है ना उन्होंने, देखो 240 इंटू, ओके 240 पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स के लिए 240 रेट है इनका। तो अभी हम देख लेते हैं, 1,16,000 है, मतलब 116 इंटू 216 मतलब 216, तो इसकी अमाउंट अपनी आ जाएगी 25,056, मतलब 25,056, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिए 700 ब्रिक्स, लेकिन ब्रिक्स के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कुछ तो बोला गया था, ये पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकेंड पॉइंट में ही बोला गया है। तो चलो, ये ब्रिक्स की इंफॉर्मेशन यूज हो गई हमें, इसे हम कर डालते हैं इरेज। तो दूसरी इंफॉर्मेशन समझ के लेते हैं, क्या बोला है, वुड वर्क यूज्ड इन वुड वर्क बट देयर वाज वेस्टेज ऑफ 10%। अभी यहाँ पे जो दिया है वुड वर्क, वो वुड वर्क कितने का दिया है, 450 CFT कंप्लीट दिया है, मतलब 450 CFT का वर्क हमने कर दिया, और इसमें से माइनस कितना हुआ होगा, 10% CFT माइनस हुआ होगा। लेकिन आप अगर इसके ऊपर निकालोगे तो ये अमाउंट जो रह गई है, मतलब देखो हमने 100% यूज मटेरियल दिया, तो उसमें से 10% वेस्टेज हो गया, तो अपने पास बचे कितने, 90%। मतलब ये 450 वैल्यू जो है वो 90% के बराबर वैल्यू है, वो 100% के बराबर नहीं। इसी वजह से 10% डायरेक्टली 450 के ऊपर निकालना नहीं। सबसे आसान चीज क्या बोल दी मैंने, इन्होंने क्या बोल दिया है कि आपके 10% लॉस होने वाला है। तो समझिए आप, इसका वर्किंग नोट ही दिखा देता हूं मैं। हम समझते हैं कि सपोज 100 ब्रिक्स का इनपुट, 100 वुड का इनपुट हमने दे दिया। ओके, 100 वुड का इनपुट अगर हम देते हैं तो उससे आउटपुट जो मिलने वाला है, वो आउटपुट हमें मिलेगा सिर्फ 90%, मतलब 10% किस में जाएगा, वेस्टेज में जाएगा। मतलब अभी हमारा जो काम हुआ है वो हुआ है 450 ब्रिक्स का, मतलब 450 ब्रिक्स कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। तो 100% के ब्रिक्स के लिए कितना, तो मटेरियल यूज हमें समझ में आएगा, क्योंकि वेस्टेज भी यूज करना पड़ेगा ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा पार्ट बोलता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वक्त क्या करने का, 450 डिवाइडेड बाय 90 दबाने का, और परसेंट का बटन दबाने का। ओके, तो 450 डिवाइडेड बाय 90% दबाओ, मतलब उन्होंने कितने वुड यूज किए, 500 वुड यूज किए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यूटिलाइज्ड सिंस प्रीवियस बिल 500, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया अपने पास, 250। अभी वुड का रेट क्या था उस टाइम का, तो वुड का रेट अगर हम देखेंगे तो वुड का रेट, एग्रीगेट रेट था उनका, फुल रेट जो था वो 40 दिया है यहाँ पे। ओके, तो यही रेट लेते हैं फुल रेट वुड का, 40 रुपीज़। तो यहाँ पे ले लिया हमने 40 रुपीज़, और ये किसका देख रहे हैं हम, वुड का देख रहे हैं। अभी वुड का किस में दिया है हमें, पूरा कैलकुलेशन CFT में दिया है हमें। ओके, सॉरी, CFT। अभी ये 40 में से 10% माइनस करो, तो 40 माइनस 10% हमें आंसर मिलेगा 316, सॉरी 36 रुपये, 36 रुपये हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये 36 इंटू 250 अगर हम करेंगे तो देखो करके कितना था, 250 इंटू 36, तो इसका आंसर आ गया 9000 बराबर। मतलब ये अभी के मटेरियल के लिए हमें एडवांस मिल सकता है। तो 25,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 32,256। ये आपके मटेरियल के लिए मिलने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट मैंने बोल दिया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसको क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ से अमाउंट सीधा, मतलब एक लाइन में लिख दूंगा मैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर दिस अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर दिस बिल।
इस बिल के हिसाब से कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो 32,000, इसको हम नाम दें 256, इसको नाम दिया हमने 32,256 को सी नाम दिया। तो इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर प्रीवियस बिल, आउटस्टैंडिंग एज पर प्रीवियस बिल, पिछले बिल के हिसाब से कितना पेमेंट, मतलब उनको मटेरियल का होगा कितना आउटस्टैंडिंग था, तो वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, समझने के लिए, पिछले बिल का मटेरियल वो तो अपने को सामने ही दिया है ना, कहाँ पे दिया है, तो देखो पिछले मटेरियल क्या था, अभी का भी मटेरियल क्या है अपने पास, ब्रिक्स और वुड है। तो ब्रिक्स हमने कितने के दिए थे, 2 लाख ब्रिक्स दिए थे और 240 पर 1000 ब्रिक्स का रेट है। तो ये 3 0 कट गए, बचे कितने, 200। तो आप करो 200 इंटू 216, मतलब जो रेट दिया था वही करने का, 10% फुल रेट में से माइनस करके हम लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, मतलब कैसा किया हमने, 200 मतलब 2 लाख, इसको डिवाइड कर दिया इंटू इसका कितना था रेट 36, सॉरी 224, आई थिंक 34 यहाँ पे है ना अपने पास दोस्तों, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, 216 का रेट था। तो 216 से अगर मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर आ जाएगा 43,200 प्लस, अभी पहले और क्या दिया था, वुड दिया था, वुड का कितना इनपुट दिया था, 700 दिया था, कितने रुपए से लगेंगे 30, सॉरी वुड का रेट क्या था इसका, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक बार, वुड कितने के रेट से दिया था, तो 700 CFT वुड विच इज़ असेट ऑफ 40 पर CFT, मतलब इसके बाद 10% डिस्काउंट हम माइनस करेंगे तो 36 आएगा वुड का रेट। तो यहाँ पे वुड हमने यूज़ किया 36 रुपीज़ का, तो ये 3700 इंटू 36 ये कितना आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं 36 इंटू 700, ओके, तो ये हमें मिल गया 25,200। अगर हम ये दोनों की टोटल करते हैं 25,200 और 43,200, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, तो टोटल करो 43,200 प्लस 25,800, तो हमें 700 इंटू तो दोस्तों 700 इंटू 36 इसको किया तो 25,200 आएगा। ओके, तो 43,200 प्लस 25,200, तो इसकी टोटल आ गई 43,200 और 68,400। तो ये पहले का बिल था, ये तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के बाद 32,256 माइनस 68,400, ये अगर माइनस करते हैं तो माइनस का साइन ज़्यादा आ जाएगा, माइनस 32,256, ये आ गया 36,144, 36,144 दोस्तों। चलो यहाँ तक समझ, लेकिन इसको माइनस साइन आ गया है। हाँ, नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल्स, प्रीवियस बिल से नेट अमाउंट हमें कितनी पेड करनी है, नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल, ओके, प्रीवियस बिल से हमें इतनी अमाउंट पेड करनी है। इतनी अमाउंट मतलब कितनी, 36,144 माइनस अमाउंट आई है। तो दोस्तों ये हो गए अपने दो पार्ट। अभी सबसे आखिरी में चले जाएंगे हम मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, उसको पेमेंट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों देख लीजिए एक एक पार्ट। ओके, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड। अभी चलो पहले से एक एक देख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट हमने क्या देख लिया था, तो इस कॉलम में आने का, तो यहाँ पे लिखने का टोटल वैल्यू ऑफ वर्क मेजर्ड। तो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क मेजर्ड कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क मेजर्ड, इसके अमाउंट दिए दोस्तों अपने को 1,74,600, ऊपर आपके पास है वो देख लो। अभी देखो दोस्तों ऊपर जो दिया है
ऊपर जो दिया है ठीक से देख लीजिए। देखो आयरन वर्क सेकेंड बिल के टाइम पे इसको कितना एडवांस दिया है, 10,000 का एडवांस दिया है। और नीचे क्या बोला है हमें, अगर यहाँ पे आते हैं एडवांस पेमेंट ऑन आइटम 2 अबो ₹20,000, मतलब उसको एडवांस पेमेंट कैसे मिल गया था एज पर प्रीवियस बिल से 20,000, सिंस प्रीवियस बिल से कितना मिला है 10,000, मतलब उसको अब तक का एडवांस कितना मिला उसको डिफरेंस, तो 10,000 का डिफरेंस उसको मिल गया। मतलब ये भी ऐड करेंगे हम, टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट 10,000, ये आ गई वैल्यू दोस्तों। अभी आगे जाएंगे और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम। थर्ड पॉइंट को क्या लिखेंगे, सिंस ओके टोटल अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस। ओके तो सिक्योर्ड एडवांस मतलब क्या, बिल के ऊपर मतलब मटेरियल के ऊपर जो पेमेंट हम देने वाले हैं तो उसको वो मिलेगा आपको सेकेंड पॉइंट में, सिक्योर्ड एडवांस। ओके अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 32,256 इतनी आ गई थी। चलो यहाँ तक हो गया, तो हम करते हैं इनकी टोटल 1 2 3, ये तीनों की टोटल करते हैं 1,74,600 प्लस 10,000 प्लस 32,256। ओके तो इसकी कुल मिला के दोस्तों टोटल आ गई 2,16,856। कुछ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके तो बहुत अच्छे से समझ रहे दोस्तों, परेशान नहीं होने का जिंदगी में कभी भी, कितनी भी मुश्किलें आए परेशान होने का नहीं। काहे की परेशानी सर, हम क्या बोले आपको, परेशानी दिन भर ऑफिस का लोड, बाद में ये पढ़ाई का लोड। क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो हमें पावर चाहिए। डिडक्ट अमाउंट विथ हेल्ड, मतलब अमाउंट कितनी हेल्ड करके रखने वाले हैं वो डिडक्ट करने का। अभी उन्होंने तो कुछ हेल्ड करके रखे नहीं, तो 2,16,856 आ गई इनकी अमाउंट। अभी इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो इसको जितना जितना एडवांस दिया है उतना माइनस करेंगे। देखो अभी यहाँ पे आके अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप आके देखोगे 53,280 मतलब 53,280 पहले पेमेंट हो चुका है काम का। काम का पेमेंट कितना हुआ है, 53,280 इतना पेमेंट हो गया। मटेरियल का पेमेंट कितना दिया था हमने उसको, 68,400 प्लस 20,000 उसको एडवांस पेमेंट मिल गया, मतलब इतना पेमेंट उसको गया है। तो ये क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेमेंट। ओके तो ये 6 में बैलेंस बचेगा। बैलेंस के बाद हम इसको यहाँ पे लेंगे। ओके इसको कट कर डालते हैं, तो ये बैलेंस बचने के बाद हम क्या लिखेंगे, 7वां टोटल पेमेंट मेड। कितना किया था, 52,280 ये वर्क का। उसके बाद में 68,400 ये मटेरियल का, और आयरन वर्क का 10,000 और पहले का मिला के 20,000। ऐसे कुल मिला के हम टोटल करेंगे तो कितना आया, 52,280 बराबर, सॉरी 53,280 थी अमाउंट। ऊपर देखता हूँ फिर एक बार, कहाँ पे गया रे, हाँ 53,280 अमाउंट है इसकी। तो हम 53,280 अमाउंट लिखेंगे। तो 53,280 प्लस 68,400 प्लस 20,000 1,41,680 इतना पेमेंट उसको गया। मतलब हम बाकी का बचे वाला पेमेंट नाउ टू बी मेड एज बिलो, मतलब पेमेंट हम कितना मेड करेंगे, पेमेंट नाउ टू बी मेड। अभी पेमेंट कितना करेंगे हम उसको, तो 2,16,856 माइनस 1,41,680,
तो इसको हम पेमेंट करने वाले थे 75,176 का, लेकिन गवर्नमेंट है वो उनके डिडक्शन करके लेंगे, तो वो डिडक्शंस हमें करने हैं पूरे 8वें पॉइंट में। तो 8th पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, बाय रिकवरीज क्रेडिटेबल टू दीज वर्क, रिकवरीज कितनी करने वाले हम इसकी ये पॉइंट में, तो हम करते इसके पास से रिकवरीज। अभी देखो रिकवरीज में ऊपर क्या क्या दिया है, मैंने बोल भी दिया था। इसके पास से हम 15,000 रुपये रिकवर करके लेने वाले हैं। रेवेन्यू क्रेडिट किया है मिक्सर का, मतलब हमने उसको कंक्रीट मिक्सर दिया था, उसके 1,500 लेने वाले हैं। और नीचे क्या बोला है उसके ऊपर, 2.5% हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे और 2% हम उसका टैक्स लेंगे। तो इतने पेमेंट हमें उसके पास से लेने हैं। तो चलो देखते एक एक पार्ट हम उसके ऊपर। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में और एक पॉइंट बोला था, देखो हम वो भूल ही गए, मैं भूल गया वो, सॉरी। मैं बोलता हूँ आपको क्या था। Still work running security deposit as per remark below the first running account bill। सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल के हिसाब से ही दिया है, मतलब इस वक्त तो कुछ भी लेने का नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, रिकवरी कितने की करेंगे, 15,000 की रिकवरी करेंगे। वो रिकवरी में लिखेंगे इधर, मतलब क्रेडिट कर दिया ना, जितने अमाउंट क्रेडिटेड है वो इस साइड में लिख देते हैं हम। उसके बाद में इसके पास से हो गए 15,000 की रिकवरीज। उसके बाद में बी पॉइंट के अंडर क्या करेंगे, अगर किसी अदर वर्क को दिया है, अदर वर्क को दिया है तो ये लिखेंगे। बाद में इसमें पहला लिखेंगे फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का नहीं तो हम इसको लिखेंगे नील। दूसरा क्या लेंगे, इनकम टैक्स, मतलब TDS, हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे TDS। तो इसको देंगे हम 2%। तो 2% TDS कट किया किसके ऊपर, 75,176। तो इसके ऊपर 2% कैलकुलेट करते हैं तो 1,504 रुपये आ गए। तो 1,504 आ गए अपने। तो उसके बाद में हमें चार्ज करने, वो हायर चार्जेस दिए थे ना हमने, वो उसको मशीन दी थी देखो, तो उसके भी माइनस करने के हायर चार्जेस, उसके कितने माइनस करने के 1,500। मतलब ये 15,000, ये 1,504, ये 1,500। तो 15,000 प्लस 1,504 प्लस 1,500, कुल मिला के टोटल आ गई 18,004 माइनस 75,176। तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसको चेक देना पड़ेगा। सी में लिखेंगे चेक। इसमें से इधर के पूरे अमाउंट्स माइनस कर दिए हमने, तो इसको चेक देंगे हम सिर्फ 57,172। यहाँ में लिखो वर्ड्स में। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहला वीडियो है, आप अगर इसको शेयर करोगे और लाइक्स करोगे और कमेंट्स करोगे और वैसे कि उसी के साथ में आप अगर चैनल को सब्सक्राइब गिफ्ट करोगे तो मुझे इंटरेस्ट और बढ़ेगा। मैं आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो बना के डाल दे जाऊंगा और आप देखते जाइए। चलो बाय बाय।